फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति और स्वागत है आपका मेरे चैनल फर्स्ट टू नेक्स्ट में। तो एज़ यूजुअल मैं आ गई हूँ पटना के एक और मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो मंदिर है शीतला माता मंदिर आगम कुआं, जो कि कंकड़ बाग में स्थित है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अंदर चलते हैं और माता शीतला के दर्शन करते हैं। अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, माता के दर्शन करेंगे। सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए माता का, फिर मैं मंदिर प्रांगण आपको अच्छे से दिखाऊंगी और इस मंदिर की जो भी कहानी है, इतिहास है और महिमा है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। आप लोगों ने माता शीतला के दर्शन किए। अभी आप चलिए, आपको मैं पिंडी रूप में माता यहाँ पर विराजमान है उसके भी दर्शन करवाती हूँ। तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है और आप चलिए, आपको मैं अब मंदिर प्रांगण घुमाती हूँ और इस मंदिर का जो भी इतिहास है वो सब कुछ आपको बताती हूँ। तो इस मंदिर प्रांगण में जो कुआं है, इस कुआं के बारे में कहा जाता है कि ये सम्राट अशोक के कालीन का कुआं है, और जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाए थे उसके पहले बहुत ज़्यादा मारकाट होती थी। कहा जाता है सत्ता के लिए अशोक सम्राट ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और मारकर इसी कुएं में फेंक दिया था, और बाद में जो भी उनके विरोधी बनते थे उनकी भी हत्या करके इसी कुआं में फेंक देते थे। तो ये कुआं बहुत ही दूषित हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और उसके बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने यहाँ पर माता शीतला से बहुत प्रार्थना की। माता शीतला की कृपा से इस कुएं का जल बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब चेचक होता है यानी चिकन पॉक्स होता है और कोई भी बीमारी होती है, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू होता है, या ऐसा भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है, इस कुएं के जल से स्नान करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको उस कुएं का दर्शन कराती हूँ, उसके बाद और भी सारी बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगी। आइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम इसी मंदिर के पुरोहित से जान लेते हैं कि इस मंदिर की महिमा क्या है, लोग क्यों आते हैं, क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। बाबा जी, आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम पुजारी सुनील माली, सेवायत प्रबंधक, श्री शीतला माता मंदिर आगम कुआं, पटना 7। मैं अपने पूर्वज के काल के समय से हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और जहाँ तक इस मंदिर का सवाल है, मंदिर पहले ये मंदिर जो है, जिसको हम लोग प्राचीन में कहते थे बुढ़िया माई, बाईसी माई, भवानी माई, अंगार माई, गलसुकी माँ, छोटी माता, अंग्रेज़ के शासन में चिकन पॉक्स का नाम दिया गया। तो यही माँ शीतला हुई, जिसको भी किसी को माता निकलती है या चेचक निकलती है तो ख़ास तौर पे माली जाति को लोग बुलाया जाता था घर पे पूजा पाठ के लिए। नीम के टहनी से झाड़ के इनके पूजा पाठ आराधना करते थे लोग। अब लोग को सुविधा के लिए यहाँ लोग जिनको माता निकलती हैं माता के पास चले आते हैं। माता से नीर का छिड़काव, पूजा पाठ, मन्नत लोग यहाँ मानते हैं कि माता हमारी किसी प्रकार का कष्ट निवारण अगर होता है माता, तो मैं आपके पूजा पाठ धूमधाम से सर श्रृंगार जो भी है उनका पूजा करूँ। यहाँ पहले एक चीज़ बताता है कि आस्था का प्रमुख केंद्र है जो माँ शीतला माता मंदिर के नाम से विख्यात आगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है।
जहाँ तक कुआं का बात है, तो कुआं जो आपने देखा, राजा सम्राट अशोक के शासनकाल में 232 ईसा पूर्व एक कुआं के निर्माण किया गया था, जिसको अशोक कुआं से नाम से प्रसिद्ध था। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में, उस समय यहाँ डीएम थे जे.एच. लेवा के शासनकाल में 1909 में इस कुआं का पानी उड़ाही का काम किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेज़ शासन पानी उड़ाही में कामयाब नहीं हो सके और नहीं हो सके। उसी समय से श्रद्धालु की भीड़ लगी और अगम पार का नारा लगा। उसी समय से अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी विख्यात अगम कुआं से। नवरात्रा के समय भी इनकी भी पूजा काफ़ी प्रत्येक रूप से काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए नवरात्रा में भी चले आते हैं। लेकिन इनकी विशेष पूजा है चैत का जो बस्योड़ा होता है प्रथम, और उसके बाद आषाढ़ का बस्योड़ा होता है। इनकी विशेष तौर से इनकी पूजा पाठ की जाती है। अच्छा बाबा, अंदर जो हम लोग पिंडी रूप का दर्शन किए, तो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बता दीजिए। देखिए, वो बाहर में माँ शीतला मंदिर का आप दर्शन किए, अंदर में 7 बन भैरवा चंडी देवी है। अच्छा, ठीक है। वो माता जो छोटी रूप में आती है, जिसको हम लोग छोटी माता कहते थे। अब बड़ी माँ जो शीतला बाहर में है, वो बड़ी माँ शीतला, अंदर छोटी माता है, जिसको 2.5 दिन 7 दिन वो टाइम दिया जाता है। तो वही जो चेचक लोग होते थे, पहले क्या होता था, लोगों को चेचक होता था, खास तौर को मालिक बुलाया जाता है। बाबा बहुत धन्यवाद हम लोगों को बताने के लिए। और साल में तो अभी हम लोग बाबा से जाने, इस मंदिर के पुजारी से जाने इस मंदिर की महिमा क्या है। और अभी आप देख सकते हैं कोई शादी है, तो जिस तरह हम लोग गांव में जाते हैं आसपास के मंदिर में प्रणाम करने के लिए, लड़का हो या लड़की हो, जिसका भी शादी हो, तो यहाँ पे भी लोग आए हैं। और चलिए आपको आगे और कई सारी जानकारी है, मंदिर के टाइमिंग्स वगैरह सब मैं आपको आगे बताती हूँ। मंदिर में हवन कुंड बना हुआ है, मंदिर के ठीक साइड में ही बना हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हवन पूजन होती है। और मंदिर के टाइमिंग के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। मंदिर सुबह 6 बजे खुलती है और दोपहर के 2 बजे तक मंदिर खुला रहता है। सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 2 से 4 पट बंद हो जाते हैं और साफ़ सफाई होती है। 4 बजे से फिर पट खुल जाते हैं, मंदिर खुल जाती है और फिर रात के 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया और आप लोग जब भी आएँ ये टाइमिंग्स देख कर आएँ। और चलिए आगम कुआं के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं और जान लेते हैं। इस कुएं के पानी के बारे में कहा जाता है कि इस पानी का जो स्रोत है वो कहाँ से आता है, ये किसी को नहीं पता। बहुत पहले जब हमारे भारत में ब्रिटिश का रूल चलता था, ब्रिटिश शासन था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी पूरे पानी को निकलवा के देखने की कोशिश की थी कि पानी का स्रोत कहाँ से है, कहाँ से पानी आती है, पर कुछ भी नहीं पता चला। पानी बिल्कुल भरा रहा। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के समय में भी ऐसा किया गया था, उत्खनन किया गया था कि पूरे पानी को निकालकर देखने की कोशिश की गई थी कि पानी कहाँ से आता है, पर पानी बिल्कुल भरा का भरा रहता है, वो कभी भी कम नहीं होता है। कितना भी सुखाड़ आ जाए वो पानी बिल्कुल उसी स्तर में रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है इस कुआं के बारे में। इस कुआं के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस कुआं के नीचे 9 और कुआं है और सबसे नीचे एक तहखाना है जहाँ पे कि सम्राट अशोक के कालीन का खजाना रखा हुआ है। पर ये मतलब इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पानी कभी भी सूखता नहीं है और ना ही पानी को निकाल कर देखा जा सकता है। तो ऐसी बातें हैं, लोग कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस कुआं का जो बिल्कुल रास्ता जो है वो कुम्हरार से यहाँ पर आता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब अशोक सम्राट को कुछ मतलब विशेष कुछ काम करना रहता था, कुछ उस तरह के मतलब गुप्त कार्य करने रहते, तो वो इसी सुरंग से होके यहाँ पर आते थे। तो अभी हम लोग दर्शन किए माता शीतला मंदिर के और देवी का बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया और ये भी जाना इस मंदिर का इतिहास क्या है, आगम कुआं का इस मंदिर से क्या रिश्ता है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जाके क्लिक कीजिएगा। देखिए ये बात मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं ऑल पे जाके। इस वजह से मेरी आगे जो भी वीडियोस आती है उनका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ जब भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को याद से ऑल पे जाके सेलेक्ट कर लें और शेयर बिल्कुल करें ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले माता शीतला मंदिर के बारे में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।